सुप्रीम कोर्ट ने तीनों किसान कानूनों पर लगाई अंतरिम रोक। मामले में 4 सदस्यों की कमेटी का किया गठन। किसानों का भी आंदोलन खत्म करने से इनकार, कहा कानून रद्द होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया किसान आंदोलन में देश विरोधियों के घुसने का मामला। मुख्य न्यायाधीश की पूरी जानकारी पर हलफनामा की मांग। अटॉर्नी जनरल ने कहा आईबी के पूरे इनपुट के साथ आज दाखिल करेंगे हलफनामा। किसान आंदोलन को हाईजैक किए खालिस्तान समर्थकों ने किसानों को दिया लालच। सिख फॉर जस्टिस की चिट्ठी में किसानों से अपील, लिखा गणतंत्र दिवस पर खालिस्तान का झंडा लहराने वाले को देंगे करीब 2 करोड़ रुपए। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। आंदोलन में हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। महीने के आखिर में फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 30 और 31 जनवरी का 2 दिवसीय बंगाल दौरा। रैली के साथ करेंगे रोड शो। 3 महीने के अंदर होगा अमित शाह का ये तीसरा बंगाल दौरा। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए देश में 13 जगहों पर पहुंची वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन लाने का सिलसिला जारी। आज मुंबई से 27 जगहों पर भेजी जाएगी कोविशील्ड वैक्सीन की खेप। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मध्य प्रदेश आज कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी। एयर कार्गो से सबसे पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में वैक्सीन पहुंचेगी और इसके बाद यहां से दूसरे जिलों को भेजी जाएगी। दरअसल 16 जनवरी से प्रदेश भर में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और एमपी में तकरीबन 5 लाख वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन का इंतजार आज खत्म हो रहा है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। पहली खेप में प्रदेश को 3,23,000 कोविशील्ड वैक्सीन मिलेगी और वैक्सीन पहले रायपुर पहुंचेगी, जहां से बाद में बाकी जिलों में भेजा जाएगा। 15 जनवरी तक बाकी जिलों में भी वैक्सीन भेज दी जाएगी और वैक्सीन पहुंचने के बाद 16 जनवरी को प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के 2,67,000 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश भर में 1349 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 729 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से मरीजों की संख्या 2,90,813 पहुंच चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 12 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है और जिसके बाद से प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,517 हो गया है। नए मरीजों की बात करें तो रायपुर से 121, दुर्ग से 102 और राजनांदगांव से 46 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल रायपुर से रवाना होकर साईं बाबा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल शिरडी पहुंचेंगे और जहां पर वो साईं बाबा के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से नागपुर के लिए रवाना होंगे और 14 जनवरी को सीएम सेवाग्राम वर्धा जाएंगे, जहां वो कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। धान उठाव के लिए जहां कांग्रेस और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी भी अटैकिंग मोड में है। धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी आज मैदान में उतरेगी। बीजेपी प्रदेश भर में विधानसभा लेवल पर प्रदर्शन करेगी और इसके अलावा 22 जनवरी को बीजेपी सभी जिलों में भी प्रदर्शन करेगी। उज्जैन से आए 2 वीडियो में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पहला वीडियो कालिदास अकादमी में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का है, जहां मुख्यमंत्री को आवेदन देना पहुंचा एक बुजुर्ग ने सुरक्षा में तैनात एसपी के धक्के से वो गिर गया और जिससे सीएम खुद गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग से आवेदन लेते नजर आए। जबकि उज्जैन से आए दूसरे वीडियो में सीएसपी पल्लवी शुक्ला एक महिला को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रही हैं। महिला ट्यूशन फीस के विरोध में सीएम से मिलना चाहती थी, लेकिन सीएसपी पल्लवी शुक्ला महिला को सीएम से मिलने से रोक रही हैं। मुरैना में शराब से दम तोड़ने वालों की संख्या हुई 17। देर रात ग्वालियर में 3 और लोगों ने तोड़ा दम। कल शाम तक 14 लोगों की हुई थी मौत। जहरीली शराब पीने वालों में 17 लोगों का इलाज जारी, 2 की हालत गंभीर। शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट में एमपी ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और इसका फायदा छोटे भूमिहीन श्रमिकों के साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को मिलना है। इसके तहत किसानों को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिए गए कर्ज से मुक्ति मिलेगी। गैर लाइसेंसी साहूकारों से कर्ज लेने को असंज्ञेय और जमानती अपराध माना जाएगा। इसके तहत 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कैबिनेट ने पीएम खाद्य उन्नयन योजना के तहत 500 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर
माफियाओं के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी काम करने वालों, मां बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों और चिटफंड माफियाओं और ड्रग माफिया के खिलाफ निरंतर अभियान जारी रहेगा। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आलोट में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी और इसके साथ ही एबीवीपी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने महाकाल मंदिर परिसर के विस्तारीकरण का प्रेजेंटेशन भी देखा। सीएम ने कहा कि कुछ सुझावों के साथ मंदिर विस्तारीकरण के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। खंडवा के जमुनिया गांव में हुई रेप और हत्या की वारदात मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक राम दागोरे ने स्थानीय पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है और थाना इंचार्ज को तत्काल हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। गांव के ही अधेड़ पर 12 साल की नाबालिग से रेप और फिर हत्या का आरोप लगा। विधायक के मुताबिक आरोपी लगातार गवाहों को धमकी दे रहा था और कुछ स्थानीय महिलाओं ने उसे भगाने में मदद की थी, लेकिन पुलिस आरोपी और सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव तक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई से बचती नजर आ रही है। कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक में कार्रवाई को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका और अब अगली बैठक में कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक में पार्टी विरोधी काम करने वाले 14 मामलों पर सिर्फ चर्चा हुई। अनुशासन समिति के अध्यक्ष भरत सिंह ने कहा कि जिन पर आरोप लगे हैं उनको नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जवाब आने पर फरवरी में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के साथ गुटबाजी सामने आ गई है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। रामकृष्ण और शहीद भगत सिंह मंडल के अध्यक्षों का विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी कुछ समय से नीतिगत फैसले नहीं ले रही है। बिलासपुर पहुंचे प्रदेश के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली बीजापुर और नारायणपुर जिले की सीमा में ही सिमट कर रह गए हैं। बस्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों को राज्य सरकार ने खदेड़ दिया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के नौजवानों को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने की कई योजनाएं तैयार कर रहे हैं और इस मौके पर रविंद्र चौबे ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल की सरकार नेशनल हाईवे वाली सरकार ही बनकर रह गई थी। रायसेन पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिसका आरोप सगे भाई और भांजी पर लगा है। पुलिस को चिकलौद के जंगल से 9 जनवरी को सिरकुचला शव मिला था, जिसकी शिनाख्त विदिशा निवासी अखिलेश किरार के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल की है। आरोपी ने बताया कि इस वारदात में मृतक की भांजी भी शामिल है। मृतक के नाम पर 1 करोड़ रुपए का बीमा था और जिसकी नॉमिनी उसकी मां थी। इस राशि के लालच में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर किसी को शक न हो इसलिए बरेली चले गए। पूरे उत्तर भारत में आज से ठंड के प्रचंड होने के आसार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आने वाले 4 दिनों तक शीतलहर का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में अब भी भारी बर्फबारी जारी। मंदसौर में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में गिरावट के साथ ही फसलों पर भी बर्फ की हल्की परत दिखाई दी है और फसलों के साथ साथ खेतों की मेड़ों और पानी पिलाने के लिए रखे गए पाइपों पर भी बर्फ की परत जमी नजर आई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से भारत का पाकिस्तान पर फिर प्रहार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के लिए बताया जिम्मेदार। कहा 5 स्टार जैसी सुविधा पा रहे हैं मुंबई हमलों के दोषी। अच्छे बुरे आतंकवाद पर भी किया हमला। सड़क दुर्घटना में घायल केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की हालत अब भी स्थिर। गोवा के अस्पताल में चल रहा है इलाज। अस्पताल पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाना हाल। कहा जरूरत पड़ी तो दिल्ली लाकर होगा इलाज। यूपी में मिशन 2022 की तैयारी में जुटे असदुद्दीन ओवैसी। दौरे के पहले दिन पहुंची अखिलेश यादव की संसदीय सीट आजमगढ़। जौनपुर में भी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा बिहार के बाद बंगाल में भी आएंगे अच्छे नतीजे। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय को संसदीय समिति का सुझाव। कहा दिए जाएं क्वेश्चन बैंक और उन्हीं में से पूछे जाएं सवाल। कोरोना की वजह से पढ़ाई में बाधा पहुंचने का दिया हवाला। कर्नाटक में आज होगा येदियुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार। पुराने बागियों को शामिल करने की उम्मीद। 7 से 8 नए मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। शाम करीब 4 बजे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। पद नहीं छोड़ने पर आज रात होगी महाभियोग पर वोटिंग। वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक लगाई गई इमरजेंसी। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जो बाइडेन।
देश भर में आज पवित्र पर्व लोहड़ी की धूम। सीमा पर तैनात जवानों ने एक दिन पहले ही मनाया जश्न। जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में लोहड़ी पर जवानों ने किया डांस। देश के अन्य हिस्सों में भी जश्न का माहौल। खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। दिसंबर में घटकर 4.59% पर आई महंगाई दर। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में देश की 11 कंपनियां शामिल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय कंपनियों में सबसे मूल्यवान कंपनी। अपनी नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की सफाई। नई पॉलिसी का असर सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में भेजे गए मैसेज पर होगा। यूजर के प्राइवेट चैट सेफ रहेंगे। बेंगलुरु के रास्ते टेस्ला की भारत में एंट्री। कंपनी ने कराया रजिस्ट्रेशन। तैयार होंगी इलेक्ट्रिक कारें। महिंद्रा और टाटा ग्रुप के चेयरमैन सहित देश की कई बड़ी हस्तियों ने व्हाट्सएप से बनाई दूरी। कॉर्पोरेट्स में सिग्नल बना पहली पसंद। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिछले साल 80% बढ़ा। छोटे शहरों के कारोबारियों और खरीदारों ने दिखाया जोश। पिछले साल 73,000 से ज्यादा घरों का कंस्ट्रक्शन हुआ पूरा। 7 साल से ज्यादा पुराने थे प्रोजेक्ट्स। महामारी के बावजूद सूरत के हीरा बाजारों से निर्यात में 650% की ग्रोथ। पॉलिश्ड डायमंड की ज्यादा डिमांड रही। चौथे टेस्ट से पहले नौवा झटका। जडेजा, बिहारी और बुमराह के बाद अब ओपनर मयंक भी चोटिल। बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं पंत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे स्मिथ। टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाज। 10 महीने बाद कोर्ट पर लौटी सिंधु को पहले राउंड में मिली हार। थाईलैंड ओपन के विमेन सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त। तुर्की के एक अय्याश मौलाना को 1075 साल की सजा। 1000 खूबसूरत लड़कियों से घिरे रहता था बेशर्म मौलाना। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कैपिटल हिल्स पर जो कहा वो वाजिब था और मुझ पर महाभियोग चलाना भयानक होगा। 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा का खतरा। सभी 50 राज्य सरकारें सतर्क। अमेरिका में कैपिटल हिंसा पर ट्विटर की बड़ी कार्रवाई। ट्विटर ने क्यूनन से जुड़े 70,000 अकाउंट्स को किया ब्लॉक। इसी महीने नताशा संग शादी करने जा रहे हैं वरुण धवन। अलीबाग में होटल किया बुक। महज 200 मेहमान होंगे शामिल। सत्य साई बाबा का रोल निभाएंगे भजन सम्राट अनूप जलोटा। वायरल हुआ फर्स्ट लुक। सैफ करीना नए घर में ही करेंगे दूसरे नन्हे मेहमान का स्वागत। नए घर में होगी लाइब्रेरी, नर्सरी जैसी सुविधा।